प्रिय व्यूअर्स, आपका हमारे चैनल कहानी का पिटारा में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई कहानी आप तक पहुंच जाए। और फिर वो सेनापति से मिलता है और अपने बारे में सब कुछ बताता है। राजकुमार को वो जिंदा देखकर और उसकी सारी बात सुनकर सेनापति को बहुत खुशी होती है और वो राजकुमार को अपने गले से लगा लेता है और कहता है, आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा, अब तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें महाराज और महारानी जी से मिलाने के लिए लेकर चलूँगा, अब आप मेरे साथ चलो। और फिर सेनापति राजकुमार को अपने घर ले जाता है और कहता है, आइए राजकुमार आइए, पहले आप हाथ मुँह धोएं, फिर खाना खाएं और फिर आराम करें। सेनापति ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, राजकुमार ये मेरी बेटी राधा है, और कहा, राधा ये हमारे महाराज के बेटे चंदन सेन हैं जो बचपन में नदी में संग्राम सिंह ने फेंक दिए थे, जिसके बारे में मैं तुम्हें बचपन से बताता आया हूँ। राधा अपने पिता की ये बात सुनकर राधा ने राजकुमार की तरफ देखा और मुस्कुरा कर चली गई और खाना लाकर दिया, और राजकुमार ने भी खाना खाते में बार बार राधा को देख रहा था। और जब सेनापति ने और राजकुमार दोनों ने खाना खाकर निमट गए तो सेनापति ने कहा, राजकुमार चलो, मैं तुम्हें महाराज और महारानी से मिलवाता हूँ। और फिर राजकुमार सेनापति दोनों कालकोठरी में राजा और रानी से मिलते हैं। रानी अपने बेटे को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है और राजकुमार कहता है, पिताजी आप जरा भी फिक्र न करें, मैं आप दोनों को अभी यहाँ से छुड़ा कर ले जाऊँगा। और फिर राजकुमार उन दोनों की जंजीर खोलने लगता है, तभी उसे सेनापति रोक लेता है। नहीं नहीं राजकुमार, आप ऐसा नहीं कर सकते। राजकुमार कहता है, क्यों नहीं कर सकता? सेनापति बोलता है, नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने अगर ऐसा किया तो संग्राम को पता चल जाएगा और वो आपकी तलाश में सारे राज्य के लोगों को मारना पीटना शुरू कर देगा। और आपको तो पता है कि उसके पास मायावी छड़ी है, वो उस छड़ी को जिसकी भी तरफ कर देता है, उसके साथ जैसा चाहता है वो वैसा ही करता है। इसीलिए पहले आप उस संग्राम को मारने की कोई तरकीब सोच लें, उसके बाद ही आप महाराज और महारानी को बचाएं, वरना कहीं ऐसा न हो कि संग्राम को पता चल जाए और संग्राम राजा और रानी दोनों को ख़त्म कर दे। सेनापति की बात सुनकर राजकुमार कुछ सोच में पड़ जाता है और फिर वहाँ पर खड़े पहरेदारों कहते हैं, आप हमारे राजकुमार हैं, हमें बचा लो राजकुमार संग्राम सिंह से, वरना वो हम लोगों को भी मार देगा, और आप हमारे महाराज और महारानी को भी बचा लें। और कहते हैं कि राजकुमार, आप जिंदा हो, हम आपके लिए बहुत खुश हैं और हम दुआ करेंगे आपके लिए कि आपको भगवान इतनी ताकत और हिम्मत दे कि आप संग्राम को मारने में आपकी मदद करें। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जब दिन निकलता है तो राजकुमार की आँख खुल जाती है और वो कहता है, सेनापति जी, ये इस कदर चीख पुकार क्यों हो रही है? तब सेनापति बताते हैं कि संग्राम सिंह आ गया है और हमारे राज्य की जवान लड़कियों को उठा कर ले जाएगा, इसीलिए भगदड़ मच रही है। सेनापति की बात सुनकर राजकुमार को बहुत गुस्सा आ जाता है और बाहर जाने लगता है, तो राजकुमार को सेनापति रोक लेता है और कहता है, नहीं राजकुमार, आपका जाना अभी ठीक नहीं है। और सेनापति की बात सुनकर राजकुमार रुक जाता है और उधर संग्राम ने सारे राज्य में हाहाकार मचा रखा था। उसने राज्य की 10-15 लड़कियां उठा ली और बोला, इन्हें ले जाओ, और कहने लगा सैनिकों से, इन्हें ले जाओ और हमारे महल में कैद कर दो। और वो लड़कियां रो रही थीं और कह रही थीं, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, भगवान के लिए हमें छोड़ दो। उस पर
संग्राम ने कहा, तुम्हें छोड़ दूं, भगवान के लिए तुम्हें छोड़ दूं तो मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँगा। और ये कहकर वो जालिम हंसने लगता है और कहता है, ले जाओ इन्हें। और फिर आगे बढ़ जाता है और एक लड़की को उठाता है। तभी उस लड़की का बाप आता है और मेरी बेटी को छोड़ दो, मगर वो इसकी एक नहीं सुनता और अपने हाथी पर बैठा लेता है। और वो लड़की रोती है और कहती है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मगर संग्राम उसकी एक नहीं सुनता और आगे चला जाता है। और जैसे ही वो आगे जाता है, सेनापति की बेटी राधा भागती हुई आती है और चीखकर कहती है, मेरी सहेली को छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। तब सेनापति आता है और कहता है, संग्राम सिंह जी, महाराज संग्राम सिंह जी, ये मेरी बेटी की सहेली है, आप इसे छोड़ दें। सेनापति की ये बात सुनकर संग्राम कहता है, तो सेनापति जी, मैं आपकी बेटी की सहेली को छोड़ देता हूँ और आपकी बेटी को उठा लेता हूँ। इतना कहकर संग्राम ने सेनापति की बेटी राधा को उठाता है और उस लड़की को फेंक देता है। वो लड़की गिरते ही मर जाती है। लड़की को गिरता देखकर उसका बाप दौड़कर आता है और कहता है, मेरी बेटी, आंखें खोलो, मेरी बेटी, क्या हुआ तुम्हें, मेरी बेटी, आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें, बोलो तो। और जब वो नहीं बोलती, वो बुजुर्ग जब ये देखता है कि उसकी बेटी तो मर गई है, तो वो संग्राम की तरफ घूर कर देखता है और उसे बद्दुआ देता है और कहता है, संग्राम, तू मरेगा और बहुत जल्दी मरेगा, और जिसके हाथों तेरी मौत है वो आ गया है। राजकुमार चंद्रसेन के हाथों तेरी मौत है और तुझे वही मारेगा। बूढ़े की ये बात सुनकर संग्राम सिंह बहुत गुस्से में आ जाता है और अपनी छड़ी उस बूढ़े की तरफ करता है और उसमें से आग निकलती है और उस बूढ़े को जलाकर मार देता है और चीख कर कहता है, सैनिकों, जाओ देखो किसने राजकुमार को छुपाया है, कौन है वो गद्दार, उसे ढूंढकर हमारे सामने लेकर आओ, हम अपने हाथों से उस गद्दार को सजा देंगे। जाओ, जल्दी जाओ। और सैनिक दौड़ पड़ते हैं राजकुमार को ढूंढने के लिए। और फिर संग्राम अपने साथ सेनापति की बेटी राधा को अपने साथ ले जाता है। ये देखकर राजकुमार गुस्से में आता है, मगर उसे सेनापति रोक देता है और कहता है, राजकुमार, होश से काम लीजिए, पहले हमें महाराज और महारानी को बचाना है और हमें रात होने का इंतज़ार करना है। राजकुमार सेनापति की बात मान लेता है और फिर आधी रात के बाद राजकुमार और सेनापति दोनों कैद खाने पहुंच जाते हैं और राजा रानी को बचा कर ले जाते हैं। और सेनापति कहता है, चलिए महाराज महारानी जी, आप दोनों मेरे घर चलिए। और कहता है, चलिए यहाँ से। और फिर वो दोनों को लेकर अपने घर चला जाता है और कैद खाने के सैनिक भी वहाँ से भाग जाते हैं और राजकुमार राजा रानी को सेनापति के घर छोड़कर खुद राजमहल पहुँच जाता है और राधा को ढूंढता है तो उसे राधा एक कमरे में मिलती है और धीरे से राजकुमार खिड़की के रास्ते अंदर चला जाता है और राधा को वहाँ से निकाल कर ले जाता है। तभी कुछ सैनिक आकर संग्राम को बताते हैं, महाराज संग्राम सिंह जी, कैद खाने से महाराज और महारानी दोनों वहाँ से भाग गए हैं, वो दोनों कैद खाने में नहीं हैं। तब दूसरा सैनिक आता है और कहता है, महाराज, सेनापति की बेटी भी भाग गई है, वो वहाँ नहीं है। ये सुनकर संग्राम को बहुत गुस्सा आता है और उन सैनिकों को वहीं जला देता है और कहता है, नाकारो निकम्मो, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, मैं अब खुद जाकर देखूंगा। और फिर संग्राम खुद बाहर बस्ती में चला जाता है और कहता है, जिस किसी ने भी राजा रानी को छुपाया है और राजकुमार को, तो मुझे फ़ौरन बता दे,
वरना अच्छा नहीं होगा, मैं सारी बस्ती को आग लगा दूंगा। संग्राम की ये बात सुनकर सब के सब डर जाते हैं और डरते डरते कहते हैं, महाराज हमें नहीं पता कि वो लोग कहाँ हैं, हम नहीं जानते। महाराज उनकी ये बात सुनकर संग्राम को बहुत गुस्सा आ जाता है और अपनी छड़ी घुमाता है और उन लोगों को आग लगा देता है। ये देखकर राजकुमार को भी बहुत गुस्सा आता है और उधर संग्राम कहता है, सीधी शराफत से बता दो कि महाराज महारानी और राजकुमार कहाँ हैं, वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। और ये कहकर संग्राम ने पूरी बस्ती में आग लगा दी और पूरी बस्ती में आग लगा देता है और सारी बस्ती के लोग चीखने लगते हैं, बचाओ बचाओ हमें, कोई बचाओ। और फिर बहुत से लोग जलकर मर जाते हैं। और फिर राजकुमार ने सेनापति से कहा, सेनापति जी आप सैनिकों को लेकर जाइए और आग पर पानी डालें, मैं इन लोगों को बचाता हूँ। और फिर राजकुमार ने लोगों को बचाना शुरू कर दिया और लोगों को बचा कर लाने लगा। और फिर राजकुमार आग में कूद जाता है और राजकुमार को आग तो कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकती थी, क्योंकि राजकुमार को तो उन तीनों साधुओं का आशीर्वाद था कि ना तो आग जलाएगी, ना पानी डुबोएगा, ना ही सांप बिच्छू उसको कोई नुकसान पहुंचाएंगे। इसीलिए वो आग में कूद गया। राजकुमार को आग में कूदता देखकर संग्राम समझ गया कि ये ही राजकुमार है और फिर उसने सांप बिच्छुओं की भी बारिश कर दी। सांप बिच्छुओं ने राजकुमार को तो नहीं कोई नुकसान पहुंचाया मगर और लोगों को नहीं छोड़ा। ये मंजर देखकर संग्राम जोर जोर से हंसने लगता है और फिर कहने लगता है, मैं जानता हूँ तुम ही राजकुमार चंद्रसेन हो, अब तुम नहीं बचोगे मेरे हाथों से। ये सुनकर राजकुमार ने अपना तीर कमान संभाला और सांप बिच्छुओं को मारने लगा और कलाबाजी खाता रहा और लोगों को भी बचाता रहा। और राजकुमार जानता था कि संग्राम अपनी छड़ी उसकी तरफ घुमाता जा रहा था, मगर राजकुमार भी बचता जा रहा था। उधर राजा रानी सेनापति राधा राजकुमार के लिए दुआ कर रहे थे, ए भगवान राजकुमार को इस जालिम से बचा लो और इस संग्राम को ख़त्म कर दो और हम सब को इसके जुल्मों सितम से बचा लो। और उधर राजकुमार संग्राम के वार से बचता जा रहा था तो संग्राम ने राजकुमार को आग के घेरे में ले लिया। तो राजकुमार ने उस आग के घेरे की आड़ में कलाबाजियां खाता रहा और आग संग्राम की तरफ बढ़ती जा रही थी, मगर संग्राम को तो आग में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और राजकुमार ने इसी का फ़ायदा उठाया और संग्राम के पास जा पहुंचा और उसके हाथ से संग्राम की छड़ी ली और खंजर संग्राम के सीने में उतार दिया और उसने संग्राम की छड़ी तोड़ दी और संग्राम जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और मर गया। तब राजकुमार ने चैन की सांस ली और वहीं बैठ गया। तब सेनापति और राजा रानी चारों राजकुमार के पास आ गए और राजा ने कहा, आज इस जालिम का अंत हो गया। ये कहकर राजा रानी सेनापति राधा सब महल चले गए और राजकुमार की शादी राधा से हो जाती है और वो सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।